देखिए, अब एक मन बुद्धि के बारे में कहे तो क्या जी। अभी पीछे आपने भी मीडिया में भी देखा, हर पूरे विश्व ने देखा है, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की मौजूदगी में किस तरह से प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में, जो इस धरा पे है भी नहीं, परलोक में भगवान ने उनको एक अच्छी योनि में भी जन्म दिया, इतनी बदतमीजी पे उतर रहे हैं। इनको विरोध करना है तो हमारे योजनाओं का करें, कार्य का करें। एक परिवार के बारे में इतनी गंदी हरकत ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे क्या कुछ मांग रहेगी ऐसे कार्यकर्ता के तौर पर कि माफी मांगनी चाहिए राष्ट्रीय मंच पर? नहीं, कार्यकर्ता हमने आज विरोध प्रदर्शन किया है, पुतला फूका है उनका, और हम मांग करते हैं कि उनको सार्वजनिक आके माफी मांगनी चाहिए और आगे से इस चीज का ध्यान रखें। नहीं, भारतीय जनता का पार्टी का कार्यकर्ता उनका पीछा थोड़ी ना छोड़ने वाला है। बिहार रैली के दौरान जिस तरह से देश का दुश्मन कहूंगी, मैं तो हिंदुत्व का दुश्मन कहूंगी, राहुल गांधी के कृत्यों के कारण आज कांग्रेस पार्टी गर्त पर जा चुकी है और बार बार राहुल गांधी और उसके नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने बार बार हिंदुत्व की उल्लंघना की है। और कभी भी जब जब भारत देश के अंदर अच्छे निर्णय हुए, ऐतिहासिक निर्णय हुए, भारत देश को ऊपर उठाने के लिए जब जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व के अंदर देश का डंका बजाने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को ये बातें रास नहीं आती, क्योंकि अगर उनका खून भारत का होता, क्योंकि माँ इटली की है तो उनके संस्कार भी विदेशी हैं, इसलिए वो भारत के संस्कारों को नहीं जानते। आज फिर उन्होंने मोदी जी की माता जी, स्वर्गीय माता जी, जो पूरे भारत देश का नेतृत्व करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा नेता जिसके नेतृत्व में आज माँ भारती विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे बड़ी ऐतिहासिक बातों के बाद भी आज राहुल गांधी उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए, या मैं तो ये कहूंगी माँ किसी की भी हो, किसी की भी माता के लिए, ये तो देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए या फिर किसी भी माँ के लिए इस तरह के शब्दों का, हल्के शब्दों का इस्तेमाल, उनका अपमान करना, और जो माँ स्वर्ग में है या है भी नहीं, उस माता के लिए रैली के दौरान वोट की राजनीति करने के कारण उन्होंने इस तरह के बयानबाजी करते हैं, इस तरह के कटु शब्द करते हैं, इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं समस्त नारी, भारत की नारी की तरफ से, हरियाणा की 1,43,00,000 महिलाओं की तरफ से, समस्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, पूरे विश्व की तरफ से आपके माध्यम से राहुल गांधी को चेतावनी देना चाहती हूँ कि या तो वो सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए जो जघन्य कृत्य किया है इसके लिए माफी मांगे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, हिंदुस्तान की नारी उसे बख्शेगी नहीं। और जब तक हम ये आक्रोश करते रहेंगे, जब तक वो खुलेआम आकर के हमसे माफी ना मांगे। ये वजह जो आज पूरे देश में इस चीज का विरोध हो रहा है कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जिस कार्यक्रम में थे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आज हमारे देश के, मैं कहता हूँ पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता है, उनकी माता जी के बारे में जिस प्रकार के शब्द यूज किए गए वो बहुत ही निंदनीय है। इसको लेके आज पूरे भारत में ये जो विरोध प्रदर्शन निरंतर चल रहा है, और मैं कहता हूँ कि उन्होंने भी जब माता की जन्म लिया है, उन्होंने भी, तो इस प्रकार के शब्द यूज करना एक माता के लिए, पूरे विश्व की महिलाओं के लिए एक अपमान है। देखिए, जैसा कि आप सभी ने देखा कि दरभंगा के मंच से एक मां का अपमान किया गया और भारत के प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई। मैं सबसे पहले आप सभी के मन से, आप जितनी भी जनता, उन्हें सब एक चीज बताना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री होता पूरे राष्ट्र का। ये हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके अंदर जनता ही प्रधानमंत्री चुनती है। तो ये कहीं ना कहीं जो जितनी जनता ने, 140 करोड़ जो जनता है, उन्होंने एक प्रधानमंत्री चुना है और पूरे राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, ये उन्हें गाली दी गई है। तो ये किसी पार्टी के नेता का अपमान नहीं है, किसी पार्टी के नेता की मां को गाली नहीं दी गई, बल्कि राष्ट्र को गाली दी गई है और प्रधानमंत्री को गाली दी गई है। तो मैं आपके माध्यम से बस यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, कोई आप पे बात है वो कहनी चाहिए, लेकिन इस तरह की तीखा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।
और देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के किसी ने अभी इसकी निंदा भी नहीं किया, तो यानी कहीं ना कहीं उन्हें इसका समर्थन प्राप्त है। तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपने देखा भी होगा यहाँ जितने भी लोग आए हैं पार्टी के पदाधिकारी तो हैं, साथ साथ आम जनता भी इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो ये पूरे राष्ट्र का अपमान है, पूरा राष्ट्र इसकी बिल्कुल विरोध करता है। एक माँ के सम्मान की बात है, एक नारी के सम्मान की बात है। दरभंगा में राहुल गांधी के मंच से जो अपशब्द एक प्रधानमंत्री की माताजी के बारे में कहे गए, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और इस तरह के प्रदर्शन यहाँ नहीं पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। जो प्रधानमंत्री पूरे विश्व के अंदर अपने देश का नाम ऊंचा कर रहा है, झंडा बुलंद कर रहा है, और वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो सब उनका सम्मान करते हैं, उनके सम्मान में लाल कारपेट बिछाते हैं। उन प्रधानमंत्री की मां के बारे में अपशब्द कहना ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता, उनकी सोच को दर्शाता है। इसके लिए राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो इस तरह के विरोध प्रदर्शन एक एक जगह पर एक एक कोने में होने वाले हैं और यह खामियाजा बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। 2 दिन पहले बिहार में दरभंगा में आरजेडी के मंच से और कांग्रेस के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताश्री के बारे में जिस तरह कांग्रेस ने अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया है, उसके विरोध में पूरे देश में आज कांग्रेस के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए गए हैं। और अगर उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांगेंगे तो ये धरने प्रदर्शन चालू रहेंगे। अभी जो कल भी इस तरह से गाली गलौज और हाथापाई जो है भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता में, किस तरह से देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री की माता जी के जो कोई भी कार्यकर्ता गाली देते? देखिए, मैं तो एक बात और भी कहता हूँ कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता को गाली नहीं दी है, वो सारे समाज को, महिला समाज को उन्होंने गाली देने का काम किया है। और देश के 140 करोड़ लोग जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, उनको माफ नहीं करेंगे। ये लोकतंत्र के लिए एक बड़े शर्मसार बात है। ये जो एक गरीब का बेटा पिछले 11 सालों से देश का प्रधानमंत्री है, कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हो रही। उन्होंने प्रधानमंत्री के दायित्व को, उस जिम्मेदारी को अपनी बपोती मानी हुई थी। आज जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ी है, वो बात उनको हजम नहीं। हमें जो बिहार के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए जो अपशब्द कहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए जो अपशब्द कहे हैं, वो एकदम सरासर गलत है। ये हम हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी सभ्यता है वो ये बताती है कि भगवान के बाद माँ का ही नंबर आता है। अगर माँ को हम इस तरीके से गाली बकेंगे, इस तरीके से बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ उसके अंदर ना तो हिंदुस्तानी संस्कार है, ना ही किसी प्रकार के उसके अंदर मानवता है। किसी की भी माँ हो, माँ होती है, माँ से बड़ा दर्जा किसी का नहीं होता। अगर माँ को वो गाली बकते हैं तो उनके अंदर इंसानियत भी नहीं है, वो देश में रहने लायक भी नहीं है। और देश की जनता इसका बहुत भरपूर जवाब देगी और इनको बिहार के अंदर और यही नहीं सारे हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा जोरदार झटका देकर दिखाएगी। मैं यही कहूँगा कि भाई कभी भी किसी भी पार्टी के आदमी को इसको देखना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा, उसके कार्यकर्ताओं ने कहा है, तो आज तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने उसका खंडन भी नहीं किया। इसका मतलब वो उसका समर्थन करते हैं, और इस समर्थन जो करते हैं तो इसका मतलब उनके अंदर हिंदुस्तानियत नहीं है, इंसानियत नहीं है और माँ के प्रति कोई सम्मान नहीं है। मैं यही कहूँगा, हम इसीलिए आज इकट्ठे हुए हैं और राहुल गांधी का पुतला जो जलाया है इसीलिए जलाया है कि जिस तरीके से रावण को जलाया जाता है उसी तरीके से इस पुतले को जलाया है।